हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट में लेके आए हैं बेसिकली ये हमारा 3 BHK का फ्लैट है। 250 गज में बना हुआ फ्लैट है। सेक्टर 117 TDI का सेक्टर है और इसमें ये हम यूनिट्स लेके आए हैं कुछ। एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ से हार्डली 100 मीटर पे आपकी रोड है जो कि 200 फुट की रोड है। आप ये रोड भी देखें, ये भी आपकी 80 फीट की रोड है और यहाँ से ही हमारा जो है हार्डली 2 मिनट में कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। तो आप रिहाइश भी देखें, आपको सामने मकान बने हुए नज़र आ रहे हैं सारे। तो रिहाइश भी अच्छी है, ये नहीं कि कोई अलग से यूनिट है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी रिहाइश के अंदर ये सामने हाई राइज है, आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैट पे और फ्लैट में हम उस पूरा ब्रीफ आपको उस पूरे प्रोजेक्ट का देता हूँ। तो चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपने फ्लैट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका स्टेयरकेस। ये आप देखें, स्टेयरकेस काफ़ी चौड़ा है। नॉर्मली आपके जो फ्लैट्स होते हैं उसमें एक सिंगल होता है, ये डबल स्टेयरकेस है। तो इसमें फर्नीचर जो आप ऊपर चढ़ाना हुआ है कुछ भी है बड़ा इजीली है और स्टेप्स भी बड़े अच्छे हैं। सो फ्लैट के अंदर चलते हैं। ये हमारा फ्लैट आ गया। सबसे पहले आपको स्मार्ट लॉक मिलता है, ये मेन डोर आ गया, स्मार्ट लॉक आ गया। इसके अंदर आते ही सबसे पहले आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग आता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हमारा 3 BHK फ्लैट है। 3 BHK सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसका जो साइज है वो 250 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। 250 गज के प्लॉट के अंदर आप मोहाली में देखें, आपको 3 BHK नहीं मिलता। 3 BHK आपको 1400, 1500, 1600, 1800 मिलते हैं। ये जो फ्लैट है ये टेंटेटिव 2250 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट की। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये बेसिकली पड़ता है सेक्टर 117, 117 सेक्टर के अंदर ये फ्लैट है। 250 गज का फ्लैट है। G+2 ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड, ये इसका ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें इसमें जो ब्रिक वर्क्स हो रखा है, वो ब्रिक वर्क्स जो है वो आपका सीमेंटेड है, जिससे कि सोरा सारा आने का खतरा नहीं रहता है, आप सेफ रहते हो। और उसके बाद लोकेशन 117 नियर टू TDI क्लब हाउस, अगर आप बात करें उसके बहुत पास है। तो ये हमारी लोकेशंस हैं। टोटल हमारे अगर मैं बात करूं फर्स्ट फेज के जो सारे फ्लैट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। इवन जो आप सैंपल भी देख रहे हो ये भी हमारा 15 अक्टूबर को इसकी डिलीवरी है इस फ्लैट की। सो उस लिहाज से ये अच्छा यूनिट है, अच्छा फ्लैट है। और अब स्टार्ट करते हैं फ्लैट के डिस्क्रिप्शंस। जैसे आप एंटर करते हो सबसे पहले आपका ये ड्राइंग एंड डाइनिंग आता है। ये ड्राइंग एरिया हो गया। आप देखो हमने 7 सीटर लगा रखा है, बट इसमें आप इस जगह इतनी है कि आप कुछ और भी अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हो। ये सामने आपका जो है ये बालकोनी आ जाती है। ये UPVC की विंडोज है विद मैश डोर। ये आपका मैं आपको एक इस साइड से फ्लैट दिखाता हूँ। ये देखो सामने फ्लैट बन रहा है, सामने हाई राइज भी है। तो आने वाले टाइम में जो एरिया है वो बहुत अच्छा एरिया हो जाएगा। और उसके बाद ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया। आपको जैसा फ्लैट देख रहे हैं एज इट इज मिलेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं देंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको एज इट इज मिलेगा। ड्राइंग आ गई, डाइनिंग आ गया। यहाँ पे हमने टोटल 6 सीटर सोफा लगा रखा है, बट जगह इतनी ज्यादा, आप 10 सीटर 8 सीटर भी लगा सकते हो। मेरे राइट हैंड साइड आपको किचन मिल जाता है। किचन आप देखो कितना खुला है। हम इतने फ्लैट शूट करते हैं, बट मैंने कभी भी इतना बड़ा जो है किचन नहीं देखा, जो कि काफी खुला डुला है। यहाँ पे अगर जो लेडीज होती हैं वो 2 या 3 लेडीज भी खड़े हो जाए तब भी ये किचन काफी बड़ा है। इसमें आपको सब कुछ एज इट इज, चिमनी हॉब वगैरह सब हम इस फ्लैट के अंदर दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं। ये जो आप कैबिनेट देख रहे हो ऊपर, ये आपको एज इट इज मिलेंगे। और ये यहाँ पे आपका फ्रिज का स्पेस है। और इसके साथ ही ये एरिया हमने रखा हुआ है सो डैट कि आप ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, आप जैसे वहाँ से गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बन रहा हो और आप यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सो एक बार मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं एक बार अपने कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ से एक बार आपको फ्लैट शो करे। सो आप देखो कितना बड़ा, कितना स्पेशियस फ्लैट ये लगता है देखने के अंदर। सो ये ड्राइंग डाइनिंग किचन आ गया। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जिसके अंदर क्या है कि सामने बालकोनी का एक्सेस है और ड्राइंग एंड डाइनिंग बालकोनी का एक्सेस है। UPVC विंडो है विद मैश डोर आपका आ जाता है। कमरे का साइज आप देखो 11 बाई 14 का कमरा है।
जो आपको वार्डरोब है आपको एज इट इज मिलेंगे जैसे आप देख रहे हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने कुछ करवाना है तो हमारे पास वेंडर्स होते हैं, वो आपको इससे बेटर भी गाइड कर सकते हैं, और एज इट इज चाहते हैं तो एज इट इज आपको बना के दे सकते हैं। फॉल सीलिंग आप देख रहे हो, ये आपको एज इट इज मिलेगी। और ये इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है जो कि बोथ साइड है, गेस्ट वॉशरूम भी है और ये बेसिकली इस बेड के साथ अटैच वॉशरूम भी है। इसमें जो सारी जो फिटिंग है वो आपको जो है कोलर की मिलती है, ये आप देख सकते हो कोलर का ब्रांड यहाँ पे लगा हुआ है। और ये नीचे वैनिटी आ गई, सामने शावर, तो ये बाथरूम दोनों से अटैच रहेगा। सो ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। अगेन अब हमने क्या देखा इस फ्लैट का, ड्राइंग देख लिया, डाइनिंग देख लिया, किचन देख लिया, एक बेडरूम एक वॉशरूम देख लिया। और अब अगर हम यहाँ आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे 2 बेडरूम है। पहले इस बेडरूम में जाते हैं। ये बेडरूम आपका आ गया 11x14 का। दोस्तों 3 BHK के अंदर 11x14 के आपको स्पेशियस बेडरूम मिल रहे हैं। अब आप देखो ये बेड हमारे जो लगे हुए हैं ये फुल साइज है, अगर ज्यादा बड़ा भी करते हो तो यहां तक आएंगे, तब भी आप देखो कितनी खुली स्पेस है। यहाँ पे वार्डरोब देने के बाद भी हमारे पास, अगर हम इसको प्रॉपरली करें तो भी आप यहाँ से देखें काफी जगह हमारी ओपन है। ये हमने छोटा सा टेबल दिया है, सो आपने कभी कोई राइटिंग वगैरह पढ़ना वगैरह स्टडी टाइप में आप कर सकते हो। ये इसके साथ वार्डरोब आ जाते हैं, ये आपको एज इट इज मिलेंगे। साथ ही आपका वॉशरूम आ गया, ये वॉशरूम आप देखें जिसमें कि सारी फिटिंग जो है आपकी कॉलर की है। और ये सेकंड बेडरूम, सेकंड वॉशरूम। नाउ वी कैन मूव ऑन थर्ड बेडरूम, थर्ड वॉशरूम। अब ये आपका मास्टर बेडरूम है। दोस्तों हमेशा क्या होता है जब किसी फैमिली घर में कोई फंक्शन होता है, मैंने हमेशा देखा है कि जो हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं जैसे मासियाँ चाचे, ये सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं। तो शादी के टाइम में या कोई फंक्शन के टाइम उनको कुछ जगह चाहिए होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह इतनी अच्छी है कि आप यहाँ पे एक आराम से सोफा लगा दें तो पूरी फैमिली यहाँ बैठ के गपशप मार सकती है। तो ये हमारा थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम है जो कि अगेन 11x14 का है। आप इसमें देखें ये एलईडी पैनल है, ये बेड लगे हुए हैं, साइड टेबल लगे हुए हैं, ये हमने नीचे वो दे दिया है। उसके बाद सामने आपका आ जाता है वार्डरोब। ये हम जो शूट कर रहे हैं दोस्तों, ये हम कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर। इसमें क्या है कि एक बेडरूम में आपको ये इस तरह से आपको वॉशरूम नहीं मिलता है जिसमें कि आपको इंटरनली वार्डरोब मिलते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर में तीनों वॉशरूम के साथ ये वार्डरोब्स आपको मिलेंगे। तो थर्ड बेडरूम आ गया, इसके साथ ये वॉशरूम आ गया। ये भी काफी खुला वॉशरूम है, टाइल्स आपके ऊपर तक लगी हुई है। और इसमें अगेन जो फिटिंग है वो कॉलर की फिटिंग है जो आप देख सकते हो। और एक बार मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ से पीछे, ये हमारी पीछे बालकोनी आ गई। इस सामने वो लगा हुआ है, यहाँ पे आपके आउटडोर यूनिट्स लग जाते हैं एसी के। और एक अच्छी चीज क्या है, ये आपका एरिया बन जाता है, इसको आप ऊपर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करके इसको वॉशिंग एरिया बना सकते हैं या आप सिटिंग एरिया बना सकते हैं, छोटी मोटी गार्डनिंग कर सकते हैं। नीचे वाले के साथ क्या रहेगा, आपको ये एरिया एज ए बैकयार्ड मिलता है जो काफी खुला है। इसको आपने ग्रीनरी बनाना है या सीमेंटेड कराना है वो आपके ऊपर है। सो दोस्तों अब फाइनल क्वेश्चंस जो हमारे कस्टमर्स पूछते हैं कि बेसिकली हमें ये यूनिट क्यों लेना चाहिए, या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए या करनी चाहिए, या क्यों हम ये यूनिट लें, हमें क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके मैं आपको 4-5 अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन जो है वो सेक्टर 117 में पड़ती है। 117 में होने के कारण इसकी जो रजिस्ट्री है वो गमाडा में होगी, यानी आपकी रजिस्ट्री जो है वो गमाडा में होती है। तो ये पहला रीज़न है। सेकंड क्या है, आसपास आईटी हब है। आईटी हब का मतलब है सेक्टर 8A 8B सारे आसपास हैं, सारा आईटी प्रोफेशनल्स वहाँ रहते हैं। तो वो नियर बाई घर देखना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि उनके सैलरी स्लैब अच्छे होते हैं तो वो इस तरह का यूनिट आपका ले सकते हैं। तो रेंटल वैल्यू भी इस फ्लैट की अच्छी है। थर्ड क्या है, एमिनिटीज़ है। इसमें जो क्लब हाउस एड ऑन होगा वो टीडीआई का क्लब हाउस है, रीट है के नाम से क्लब हाउस है, वो आपका इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, तो आपको क्लब हाउस की एमिनिटीज़ भी मिल जाती है। G+2 का कॉन्सेप्ट है, लो राइज है, ज़्यादा ऊपर हाई राइज नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो लो राइज
लेना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से भी आप इसको ले सकते हो। थर्ड क्या है कि इसका साइज़ 250 गज का प्लॉट है। 250 गज का प्लॉट 10 मरले का प्लॉट होता है, बहुत बड़ा प्लॉट है, तो उसके ऊपर ये 3 BHK जो बिल्डअप हुआ है। और अगर आप मेरे सामने कहीं से भी एंगल से आप किसी कोने से खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये फ्लैट बहुत बड़ा लगेगा। आपने बहुत फ्लैट देखे होंगे कि ये फ्लैट आपको बहुत बड़ा लगेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस फ्लैट में मोस्टली आपको सारी चीज़ें हम लगा के दे रहे हैं, चिमनी, हॉब, आरओ वगैरह सब आपको एज इट इज़ मिलेगा। फॉल सीलिंग जो ऊपर आप वुडन का डिज़ाइन देख रहे हो एज इट इज़ मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लैट अच्छा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसमें, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हार्डली हम जो एयरपोर्ट रोड है PR7 है, हार्डली हम आप ये लगा के चले 5 मिनट की ड्राइव के साथ बैठे हुए हैं। 5 मिनट्स के बाद आप एयरपोर्ट रोड पे पहुंच जाते हो। स्कूल, मेडिकल, वो सारी चीज़ें आपके नियर बाई 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाती है। न्यू चंडीगढ़ भी यहाँ से कनेक्टेड है, क्योंकि जो PR7 न्यू चंडीगढ़ जाती है, तो कहने का मतलब है कि आप सेंटर लोकेशंस में बैठे हो, तो उससे क्या है कि आप मोहाली से भी कनेक्टेड हो, आप चंडीगढ़ से भी कनेक्टेड हो, और आप न्यू चंडीगढ़ से भी कनेक्टेड हो। सो दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा ये यूनिट पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।